टंकियाँ खाली हो रही और नेबर से पानी लेके आना। डार्लिंग यू लुक फ्रेश एज डेज़ी। तो मैं तो हूँ ही डेज़ी। ओ ओ ओ हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उठ गए अब अपनी ड्यूटी पे वॉक करने और स्कॉच अपनी ड्यूटी पे दंदियाँ काटने। चला बेचारे में बहुत पक्का होया 20 गोलियां बची हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट रेडी है, चाय और पोहा। गाइस ये तब का स्कॉच रो रहा है कि मुझे पोहा नहीं खिलाया, कि कुछ नहीं मिलना। वो देखो बिस्की आराम से खाना वाना खा के सोई है। ये है भी तब टैं टैं। ये देखो 4 चमचे टाइप। गाइस हवा चल रही है काफ़ी तेज और एज यूजुअल लाइट चली भी गई। तो गाइस हवा चल रही थी तो हमने सोचा विस्की और स्कॉच को वॉक करा लें। पहले आया चल रही थी, मेरी जुल्फें हवा में उड़ रही थी, बेचारी टिक्के खड़ी हो गई। दिख मुझे कुछ रहा नहीं है, आंखें मेरी खुल नहीं रही, बड़ी यही थी मैं मौसम एंजॉय करने। अब तो गाइस हवा चल रही है, अंधेरी आ रही है, तो सुबह से लाइट गई हुई है और हमारी टैंकी हो गई है खाली। नॉर्मली दीदी सफाई करके जाते होते हैं, आज वो पहले किसी और के घर चले गए और अभी टैंकी खाली है। तो सामने पूछने जा रही हूँ दीदी से, उनके पास पानी हो एक्स्ट्रा तो हम फिर लेके पोछा मरवा लें, क्योंकि दीदी का मुझे भरोसा नहीं होता, कब छुट्टी करके बैठ जाते हैं। लाला की हर बारी तुम इदा ही करते हो मेरा धक्का। दीदी से होपफुली पानी हो। सत श्री अकाल दी दीदी, साड़ी टैंकी च पानी है साड़ी ना। हेलो कर दो, हेलो। साड़ी टैंकी हो गई है खाली ते अंदर दीदी ने अंदर ही सफाई नहीं चाहिए फिर मैं कहती हूँ बाल्टी ले आती है। चलो शुक्र है दीदी के पास पानी है। और ये दीदी वही है, आप अगर मेरे ब्लॉग्स के नीचे देखोगे तो वहाँ पर सहबान हर ब्लॉग पे कमेंट करता है, तो दीदी का ही बेटा है, वो 10th में पढ़ता है, बड़ा सही बच्चा है वो, तो मेरे हर ब्लॉग्स देखता है। तो गाइस ये चीज़ें भी इंडिया में ही हो सकती हैं, टैंकियाँ खाली होनी और नेबर से पानी लेके आना। और इंडिया में ये चीज़ें हो सकती है, पानी भी आप नेबर से लेके आ सकते हो। यार लाइट जाने एक तो मिट्टी मेरी आंखों में पड़ रही है, गिर गुर में जाऊँ ना कहीं, तो भी लगे दीदी पानी लेके जाने। निकल गया, इसको मौका चाहिए होता है। स्कॉच इधर आ जा, देखो गले में डाल के ना अपना पता नहीं क्या हीरो देखो बना हुआ। आजा स्कॉची, आजा रोटी खाइए, रोटी रोटी आजो आजो रोटी खाइए। भाई आया वो उसके बच के इधर को आ रहा मेरी तरफ। आजा आजा आजा, फिर आगे भाग। हवा देख लो इतनी तेज आ रही है, हमारे ये बेल है इतनी हैवी होके हिल रही थी, टूट जानी थी, तो भाई ने उसकी कटिंग करके इतने पत्ते उतार दिए। ये देखो इतना शुक्र है कि लाइट गई हुई है, पर हवा अच्छी आ रही है। मैं अब नहाना था, टैंकी में पानी ही नहीं है। कई बार लाइट चले जाए अपने पानी भरना, और एक्चुअली नॉर्मली तो मोटर चलाते रहते हैं, आज पता नहीं क्यों वहाँ भूल ही गई मैं। तो दिल कर रहा है ऐसे हवा में बस लेटी रहूँ आराम से बस लेटी रहूँ हवा में। बारिश हो जाए यार, मेरा बड़ा मन कर रहा है बारिश में नहाने का। अगर बारिश होगी ना आज तो मैं पक्का नहाने वाली हूँ बारिश में, पक्का पक्का। पर इरादे मुझे कम ही लगते हैं आसमानों के कि बारिश होए। मेरे को लगता है किसी का यार हंस नहीं रहा किसी का यार नहीं हंस रहा, इसलिए बारिश नहीं हो रही। क्योंकि वो बी प्राक ने कहा है ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए।
स्कॉच ना मुंह में कुछ डाल के लेके आया है, तो मैं देखूँ ज़रा क्या डाला इसने। इतना शरारती है ना ये छितर सा। छितर ये मेरे नाम होते हैं, टिंडा, छितर। स्कॉच की चक्के के लेके आए। गाइस मुझे पता ही नहीं था, हम गेट वूट बंद कर लिया, विस्की बाहर थी अभी आई है आप। तो गाइस फाइनली लाइट आ गई। शाम के 4 बज चुके हैं, सुबह की गई हुई थी तो अभी आई है। अभी मोटर ऑन की है, पानी भरेंगे और फिर मैं लूँगी शावर। इतना अच्छा है कि आज मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं फील हुई, बट नहाई नहीं सुबह की, सो हैव टू टेक शावर। सभी नहाती हूँ, पानी भर जाए थोड़ा टैंकी। हाँ इतना अच्छा लग रहा है ना नहा के। सुबह का मौसम बड़ा सही हुआ पड़ा, पर वो लाइट नहीं होने की वजह से ना सारा काम खराब हो गया। फिर लाइट आई हुई है तो अच्छा फील हो रहा है। हाँ फ्रेश नहा के तो मैं एकदम वो लगती हूँ, फ्रेश एज डेजी। मेरा नाम ही डेजी है। और एक वो बहुत पुरानी कहावत भी है कि अगर किसी चीज़ को फ्रेश बोलना हो तो बोलना होता है, ओह डार्लिंग यू लुक फ्रेश एज डेजी। तो मैं तो हूँ ही डेजी। गाइस फ्रेश करने के चक्कर में बड़ी पटाखी गिरी मैं अभी। ओह बड़ी जोर से डिग्गी यार। रहते रोती बोला डेजी की फ्रेश एज डेजी है, तो मेरा पैर तले हुआ यार पटाखे करके डिग्गी। गाइस मेरी ऐसी बेइज्जतियां होती रहती हैं बचपन से ही। गिरना तो मेरे उसमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है गिरना? मेरी गिरी हुई इंसान मतलब। मैं इतना गिरी हूँ ना लाइफ में, इतना गिरी हूँ ना मैं बता नहीं सकती। मैं गिरती रही हूँ इधर, बहुत बार गिरी हूँ, मॉल्स में, वेडिंग्स पे हील्स पहन के बहुत बार गिरी हूँ। मुझे शर्म ही नहीं आती है वैसे, पर दर्द हो रही है यार। आय हाय। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ मैं गिरी कैसे। रुको, जो दीवान पड़ा है ना बाहर ही हमने रखा हुआ विस्की स्कॉच के लिए, ये जो नॉर्मली यहाँ नहीं होता ये यहाँ तक होता है, राइट। आज मैंने खुद इधर किया हुआ था क्योंकि धूप थी तो हवा आ रही थी, तो मेरा ध्यान नहीं रहा। मैं पीछे आई यहाँ से पाँव पटक के और वहां जाके गिरी, मतलब गिरी गई। मतलब ऐसे कोई ज्यादा चोट नहीं आई मुझे, पर आए मेरी बाजू बूजू सब दर्द हो रही है। इसका असर मुझे कल पता लगेगा या रात को पता लगेगा, जब मैं एसी में सोऊंगी ना तब पता लगेगा मेरे साथ। मतलब अगर मैं आपको किस्से सुनाने लगूँ ना मेरे गिरने के, तो आप भी कहोगे यार तू इतना गिरती रही है। और फिर मुझे शर्म भी नहीं आती है, पता नहीं लोगों को बड़ी शर्म आती है ना गिर के, कि जैसे कहीं पर लाइक यू नो अगर आप मॉल पे गिर जाओ या कहीं शादी पे गिर जाओ या कहीं गिर जाओ तो लोगों को बड़ी शर्म आती है, शर्मिंदे से होते हैं। मेरे को नहीं शर्म आती, मैं तो उठ के फिर हंसने लग पड़ती हूँ। और उसके पीछे लॉजिक पता क्या है, मैं बताती हूँ मुझे शर्म क्यों नहीं आती। जब हम रशिया में थे ना, तो रशिया में क्या होता है कि वहाँ पर जब विंटर्स में स्नो होती है तो उसके ऊपर गाड़ियाँ जा जाके वो जो स्नो है ना वो धीरे धीरे एकदम से ग्लास बन जाती है, ठीक है। और ग्लास के ऊपर आप ऐसे गिल्ले ग्लास के ऊपर चलोगे तो गिर जाओगे। तो वहां पर ना स्टार्टिंग में जब हम ऐसे थोड़ा सा चलते थे पटक गिर जाते, आदत भी नहीं थी, तो शुरू में बड़ी शर्म सी लगती थी। मैं कहा यार हद होगी, बेइज्जती होगी। फिर मैंने देखा इतनी सुंदर रशियन लड़कियां, तो स्मार्ट रशियन लड़के, ऐसे प्रॉपर लड़कियां, वो हील्स पहन के और मिनी स्कर्ट्स पहन के ठुमक के चलती थी। वो गिर जाती थी, खड़ी होती थी, फिर चल पड़ती। मैं कहा यार इसमें शर्म वाली तो कोई बात है नहीं है। उसके बाद से मेरी शर्म उतर ही गई है। ऐसी शर्म उतरी है कि मैं गिरती रहती हूँ जहाँ देखो गिर जाओ बस। काम मेरी नानी माँ को पता डेजी गिरती रहती है, तो नानी माँ ने मेरे को पाँव में ना लेफ्ट पाँव में ब्लैक धागा बांधा था कि तू पाँव गिरती रहती है तो धागा बांध, तो गिरा नहीं करेगी। गाइस मौसम अच्छा है तो आज तो बस बाहर ही बैठने का मन कर रहा है। बाल देखो मेरे कहाँ पहुंचे हुए हैं। मधुमक्खियों का छत्ता। भूख लगी हुई है, मुझे भी लगी है। और ये स्कॉच तो ऐसे देख रहा है मेरी तरफ कि जैसे मैंने इसी के लिए नूडल्स बनाए हैं। नूडल्स खा लूं मैं पहले। जब पकौड़े बनते हैं तो क्या बनता है, जब पकौड़े बनते हैं तो क्या बनता है, गेस करो। तो गाइस सभी डॉग्स ने खाना खा लिया, विस्की स्कॉच ने भी खा लिया और बस चिंकी मिंकी निंजा ने भी खा लिया। तो बस अभी हम जा रहे हैं वॉक पे। मम्मी विस्की स्कॉच में घुमान चल रहे, तो भी बार आपको वॉक करवाने का फायदा नहीं साथ में, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखना तो है नहीं है। तो बेटर है कि मैं ही वॉक करके आती हूँ। अभी आती हूँ, अभी।
सो गाइस डिनर रेडी है, कड़ी चावल और ग्रीन चिल्ली। तो मैंने शाम को आपको पूछा था कि पकौड़े बन रहे हैं तो क्या बनेगा आज रात को, तो मोस्ट प्रॉब्ली सबने गैस कर ही लिया होगा कड़ी। तो आज बनाइए कड़ी चावल। और आपने देखा होगा ग्रीन चिल्ली, ग्रीन चिल्ली हमेशा मेरी प्लेट में होती है क्योंकि मेरे को एक तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। इसमें हैं तो इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, आयरन और पोटेशियम भी होता है। आपका बॉडी टेम्परेचर लो रखता है, अगर आप खाओ तो मिर्ची लगती है और बॉडी टेम्परेचर लो होता है। और सबसे अच्छी बात ये आइज़ और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि अगर आप मिर्ची खाओगे तो आप वो नाजुक से नहीं रह जाओगे कि ओए ओए मिर्ची लगी, मिर्ची लगी मिर्ची। एनीवेज चलो अभी मैं लगी डिनर करने, आपसे बाद में मिलते हैं। मेरी B12 और फॉलिक एसिड की मेडिसिन अच्छी होती हैं खानी, हम सबको खानी चाहिए विटामिन B12। सो गाइस रात बहुत हो गई है, अब मैं लगी हूँ सोने, डिनर भी हो गया, अब इट्स टाइम टू स्लीप। तो कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग के साथ। जुड़े रहो डेज़ी कौर के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करना मत भूलना। बाय गाइस।